गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे अगर फाइल आप लोगों की हैवी हो जाती है ऑटोकैड के अंदर जब आप लोग काम करते हैं। अक्सर आप लोग काम कैसे करते हैं? हम लोग सारे करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप लोग ही करते हैं, हम सारे करते हैं। उसमें करते क्या हैं कि फाइल को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। अब एक फाइल के अंदर आप लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, उसी डाटे को आप लोगों ने बाकी भी यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, आपने किसी और प्रोजेक्ट का उसका रेफरेंस आपने बनाया। अब किसी चीज़ को आपने कॉपी पेस्ट ज़रूर करना होता है, ठीक है? जब आप उसमें पेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स जो हैं वो बीच में आ जाते हैं। अब उन एरर्स की वजह से बीच में क्या आता है, फाइल आपकी रुक रुक के चलती है, ठीक है? उसमें आप लोगों के जो एरर्स आ जाते हैं फाइल, उसमें आपको बहुत हर्डल महसूस होती है, ठीक है? हैवी हैवी हो जाती है फाइल आप लोगों की, ठीक है? तो काफ़ी सारी जो कमांड्स होती हैं उसमें फिर वो काम ही नहीं करती, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो जैसे फाइल फिलेट करते हैं, ट्रिम करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम लेती हैं, ठीक है? अब उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती क्यों है? आप लोगों की प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक फ़ाइल में जितनी आपने लेयर्स बनाई होती हैं, दूसरी फ़ाइल जब आप उसमें कॉपी करते हैं, तो वो लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उसमें जितने भी एरर्स होते हैं, वो आपकी मेन फ़ाइल में भी एरर्स आ जाते हैं। अब उसमें हल क्या है उसका? हल ये है कि 2 कमांड्स मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? उन 2 कमांड्स को जब आप अप्लाई कर चुके होंगे, तो वो आप लोगों को काफ़ी जो है वो आपके फ़ाइल को हल्का कर देंगी। लेकिन आपने वीडियो एंड तक देखनी है, जो पॉइंट मैं बताऊँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को जब दोबारा से फ़ाइल आप लोग ओपन करते हैं, तो वो उसमें वो एरर मौजूद होते हैं। फिर वो फाइल जो है आपकी हैवी हैवी रहती है, लेकिन वो प्रॉपर उसमें जो काम आपने किया है, जो कमांड आपने अप्लाई की है, उसमें वो प्रॉपर काम नहीं होता। आप लोगों को मैं उसमें उसका हल भी बताऊँगा, ठीक है? आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, पॉइंट पॉइंट वो आपने मिस नहीं करना। आपने वो पॉइंट मिस कर दिया तो फिर फ़ायदा आपको कोई भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? प्रॉपर प्रैक्टिकल करके, ठीक है? चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे ये देखें, मेरी फ़ाइल काफ़ी हैवी है, ठीक है? बहुत सारा मवाद इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इसमें लेयर्स भी देखें कितनी लेयर्स पड़ी हुई हैं। हो सकता है कि बहुत सारी लेयर्स इसमें एक्स्ट्रा भी पड़ी हुई होंगी, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली जो कमांड आपने लगानी है वो लगानी है पर्ज की। सबसे पहले आपने इसको पीयू इंटर करके पर्ज की कमांड लगा देनी है। अब यहाँ पे ये देखें, हैवी होने की वजह से ये कमांड काफ़ी टाइम लगाएगी, ठीक हो गया? तो इसमें आपने घबराना नहीं है, आपने इसको प्रॉपर्ली देखना है। अब जैसे कि ये आ गया डायलॉग बॉक्स, आपने यहाँ पे पर्च ऑल पे क्लिक करना है और पर्च ऑल चेक आइटम, ये सारे के सारे जो आइटम आपने चेक किए हुए हैं ये सारे के सारे पर्ज हो जाएंगे, ठीक है? दोबारा से क्लिक करना है, जब तक ये डिसेबल नहीं होता तब तक आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करते रहना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये पर्ज ऑल डिसेबल हो गया, ठीक है? इसको आपने क्लोज कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, आपकी लेयर्स जो यूज़ नहीं हो रही होंगी, वो सारी की सारी लेयर्स उसने उड़ा दी हैं, ठीक है? काफ़ी फ़र्क पड़ गया फाइल में। उसके बाद फिर आपने कमांड लगानी है ऑडिट, AUDIT। ऑडिट की कमांड लगा के आपने यहाँ से वो पूछेगा कि एडिट फिक्स एनी एरर्स डिटेक्टेड, यानी कि जो एरर्स उसको मिले वो उसको फिक्स्ड कर देगा। वाई इंटर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें वो चलना शुरू हो गया, ठीक है? जितने भी एरर्स उसके अंदर आएंगे, ये देखें टोटल एरर्स उसने फाउंड किए हैं 94। 94 में से उसने फिक्स सारे सारे के सारे उसने फिक्स भी कर दिए। अब उसके बाद आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या चीज़ है, आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता, ठीक है? आप लोगों ने इस फाइल को कर लेना है सेव। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपने इस फाइल को कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद आपने इस फाइल को दोबारा से ओपन कर लेना है। जब आप दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को
ये मसला दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मैंने फाइल दोबारा ओपन कर दी है। अब दोबारा से मैंने इसको ऑडिट की कमांड लगाई, ठीक है, यस किया। अब यहाँ पे ये देखें एरर्स उसने रिमूव किए या नहीं किए। अब ये देखें टोटल एरर 0, फिक्स 0। अब आपकी ये फाइल बिल्कुल क्लियर है। जब भी आप इसको सेव करेंगे तो आप लोगों ने इसके ऊपर काम दोबारा से शुरू करना बेशक, इसमें कोई प्रॉब्लम अब दोबारा से नहीं आएगी। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि लोगों को भी चीज़ों का पता चले। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता भी है लेकिन मेन पॉइंट का नहीं पता। लोगों को वो दोबारा से वो मसला फिर से दोबारा आता है। लोगों को क्यों आता है? इसी वजह से। आप लोगों को जो मैंने पॉइंट बताया एंड पे, अगर आप लोग सारा काम कर चुके होंगे, सारा काम आपने कर दिया, करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम अगर दोबारा से आनी शुरू हो जाए तो फिर आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, लोगों के साथ शेयर करना है ताकि इन चीज़ों का लोगों को भी पता चले। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही बाज़ औक़ात बड़ी चीज़ बन जाती है, वो बड़े एरर्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपकी फ़ाइल जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाती है। तो क्रैश होने से आप अपनी फ़ाइल को भी बचाएं, लोगों को भी बताएं कि कैसे क्रैश होने से फ़ाइल बचाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था आप लोगों के साथ एक मेरे साथ भी कई दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के साथ भी बेशुमार दफ़ा आई होगी। लेकिन कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। ठीक हो गया। तो आप लोग लाइक भी करें और मैंने जो है काफ़ी सारी जो ऑटोकैड के रिलेटेड इतनी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, आप लोग वो भी देखें, लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि अ, लोगों को ऑटोकैड के बारे में काफ़ी नॉलेज बढ़े लोगों का भी। ठीक है, जितना मेरे पास मवाद है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप आगे लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।